जय पार्वती माता, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास महत्तम कथा अध्याय 26 और 27। इसके सुनने से सुखों की प्राप्ति होती है और माता पार्वती के साथ भोलेनाथ की अपार कृपा जीवन में मिलती है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा सुनते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव परिवार। श्रावण मास की अमावस्या, 26वां अध्याय। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण मास की अमावस्या को क्या करना चाहिए उसके बारे में सुनो। मैंने बहुत समय पहले महाबली पराक्रमी संसार विध्वंसक देवताओं को हराने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ अपने वृषभ पर सवार होकर संग्राम किया था, परंतु महाबली और पराक्रमी वृषभ ने मेरा साथ युद्ध में कभी नहीं छोड़ा। अंधकासुर दैत्य ने एक बार वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। केवल उसके प्राणों की रक्षा हो पाई। इस अवस्था में जब मैं दैत्य को मारने चला तो भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने उस समय नंदीश्वर के पराक्रम को देखा कि उसने अंधक दैत्य का अपने सींगों के प्रहार से वध कर डाला। मैं नंदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उससे वर मांगने को कहा। तुम जो वर मांगोगे उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। नंदीश्वर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वरदान हो सकता है। फिर भी संसार की भलाई के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन गौ के सहित मृतिका बैलों का पूजन हो और कामधेनु सदृश मेरा जन्म हो। मनुष्य भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैलों का पूजन करे। गेरू से तथा धातुओं से उसके शरीर को सजाएं। सींगों को सोने चांदी चढ़े। दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना रंगों से मिश्रित कपड़े को पीठ पर ढक कर गले में सुमधुर आवाज करने वाली घंटियां बांधे। दिन में गांव के बाहर ले जाकर शाम को घर वापस ले आए। खली बिनौले उन्हें खाने को दे। जो ऐसा करे उसके यहाँ गोधन की वृद्धि हो। मैंने वृषभ से कहा, तुमने जो मांगा है वह सब तुमको अवश्य मिलेगा। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में न लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, जो वृषभ आज के दिन किसी काम में न लगाया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं। उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज का दिन जगत में पोला के नाम से प्रसिद्ध होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें कुशोत्पाटिनी कुशा ग्रहण विधि बताता हूँ। श्रावण मास के अमावस्या के दिन स्नान करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करना चाहिए। कुश को बार बार प्रयोग करने पर भी वह शुद्ध रहता है। कुश काश, भौ, दुर्वा, खस, कुंदक, गेहूँ, चावल, मूंज और घास, यह कुशा के 10 भेद बताए हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करे, स्वास्तिकारक हो। यह मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हूँ फट मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग सूखे ना हो, ऐसे हरे रंग के कुश देवकार और जपादि कर्म में जड़ रहित कुश पितृकार में रखना चाहिए। देवकार और पितृकार के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम बताए गए हैं। मध्य में पत्र न हो, ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा में रखने योग्य है। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय के लिए 3 कुश का पवित्रा, वैश्य के लिए 2 कुश का पवित्रा और शूद्र के लिए 1 कुश का पवित्रा देना चाहिए। उत्पवर्णार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्म तथा 25 का विस्तर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से न निकाले। विकेट अग्निकारक तथा पाद समाप्ति पर पवित्रा को त्याग देना चाहिए। दर्भ तुल्य पुण्य दाता अन्य कोई पवित्रा पापनाशक नहीं है। जिसने देव और पितृ कार्य
है। जितने देव और पितृ कार्य है वह सब दर्भाधीन है। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। यह दर्भ कभी बासी नहीं होते हैं। जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता। 26वां अध्याय हरिओम तत्सत। 27वां अध्याय श्रावण मास के अन्य कार्य। हे सनत कुमार, श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने चाहिए उसको सुनो। भगवान शंकर ने कहा, कर्क की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं, इसलिए उस समय नदियों में स्नान करना निषिद्ध है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त के उदय काल तक नदियाँ रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियाँ सूख जाती हैं वे भी रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हाथ न हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी न कहकर गर्त शब्द से पुकारे। कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदियाँ रजस्वला होती हैं। जिस प्रकार स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहती हैं, उसी प्रकार महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं। गोदावरी, भागीरथी, रेणुका, तुंग, भद्रा, पयोसठी और तापी ये 6 नदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विशोका तथा वितस्ता ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के ऊपर बहती है। कृष्णा, बंजरा, कावेरी और देविका ये 4 महानदियां कर्क संक्रांति पर एक दिन के लिए रजस्वला होती हैं। कर्क संक्रांति से गोमती नदी 3 दिन रजस्वला रहती हैं। सरस्वती, पलछधारा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रभागा ये 9 नदियां और नद नाम से विख्यात सोन, हिरण्य, सिंधु, कोकिल, शतद्रु, घग्गर और हित ये 7 नदियां पवित्र रहती हैं। ये रजस्वला नहीं होती। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्म, द्रवा ये नदियां सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं। ये हमेशा पवित्र रहती हैं। नदी के तट वासियों को रजस्वला जल में पाप नहीं लगता। गंगा जल में रजोदृष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। श्रावणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह की संक्रांति पर गौ प्रसव के फल को बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गौ ब्याई हो, उसकी 1 मास में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गौ प्रसव की शांति का उपाय सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गौ को ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौधृत द्वारा करनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौधृत द्वारा होम कराना चाहिए। श्री शुद्ध या शांति शुद्ध द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियाँ देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ ब्याई हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल होती है। उसकी शांति के लिए अमावस्या से तथा तद्विष्णु मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करवाना चाहिए। 10,000 हवन कराना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति या करने से दोष मिट जाता है। अब तुम श्रावण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति होने से सुप्रद दान में संबंध में सुनो। कर्क के सूर्य में संक्रांति में धृत धेनु का, सिंह की संक्रांति में सोने के छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए साधक को धृत घी, कुंभ, धृत धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने
से अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है। ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। अतः उसकी संक्रांति संज्ञा कर्क तथा सिंह संज्ञा हुई। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में प्रातः स्नान कर शिव पूजन करे और इस माह का महात्म तथा कथा भक्ति के साथ पूरे माह सुनता रहे। श्रावण के महीने में व्रत करने से 7 प्रकार की जो बंधेयाएँ हैं उनको भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में श्री व्यास जी की भी पूजा करनी चाहिए। जिसने भी वेद व्यास जी को प्रसन्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का महात्म सुनकर भगवान वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काट कर बहरा बना देते हैं। इसलिए इस मास में श्री वेद व्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इस श्रावण मास के महात्म को पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। 27वां अध्याय। हरिओम तत्सत। जय पार्वती माता, जय भोलेनाथ।